नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी खबर सात समुंदर पार, लेकिन पूरा विश्व जिससे हिला हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स। उसको लेके भारत में भी हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने इसका जिक्र लोकसभा में किया। स्पीकर उनको एप्स्टीन पे बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने फिर तब हमेशा कहता हूं कि जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है या फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है या बौखला जाता है तो फिर गलतियों पे गलती करता है। फिर पुरी साहब आगे बताने कि मेरा नाम लिया तो मैं बताता हूं, मैंने तो कभी उनसे मिला भी नहीं। सोशल गैदरिंग में, क्योंकि मैं जिस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था उसके प्रेसिडेंट उनको जानते थे और ऐसे ही सोशली एक दो बार मिला हूं तो मिला हूं। मेरा उनसे नाम जोड़ना गलत होगा। उसके बाद फिर पुरी साहब के प्रेम पत्र बाहर आ गए और सारी मेल्स आ गए जिसमें पूरी उनको टेलीपैथी की बात करते हैं कि हम दोनों की तो टेलीपैथी है। कहते हैं कि आप अपने एक्सोटिक आइलैंड से कब आ रहे हैं? आपके उस मित्र के लिए मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या पूरी मोदी एप्स्टीन के बीच में कड़ी थे? क्या पूरी रिटायरमेंट के बाद एप्स्टीन के लिए काम कर रहे थे क्योंकि उसको रिपोर्टिंग आई विल ब्रीफ यू इन डिटेल। क्यों ब्रीफ करना था? कौन थे वो? इतनी कैजुअल मीटिंग हो तो पुरी साहब कैसे उनके घर में खाना खाने जा रहे हैं? ये सारे मेल में जिक्र है कि आप इतने बजे खाना खाने आइए, इतने बजे ये है, वो है। जब ये बवाल चल ही रहा था, तो एक और बवाल हो गया। एक ट्वीट है, क्योंकि ये वहाँ के पॉडकास्ट पे ट्वीट बना हुआ है। उस ट्वीट को आप देख लीजिए, हिंदी में है। ब्रेकिंग। अमेरिकी सांसद नैन्सी मैसी ने कहा कि मैं एप्स्टीन की अनरिडेक्टेड फाइल देखी, जो बहुत चौंकाने वाली है। फाइल में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टी के लोग शामिल हैं, जिनमें वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम भी शामिल हैं। ये क्लिप जो अंग्रेजी में कह रही है, ये आप देख लीजिए क्या कह रही है। You would be shocked, Pierce, that some of the names that I have seen that came across the DOJ in emails that the DOJ is protecting. And we're talking about people on both sides of the aisle. We're talking about famous people, rich people, people in power, prime ministers, former presidents, etc., media personalities that are named in these files. And that's why I say this is going to go down as the greatest cover-up, one of the greatest cover-ups in American history. ये नैन्सी मैसी जो है, ये वो सांसद है जिसने एप्स्टीन फाइल के लिए पब्लिश होकर के लड़ाई लड़ी। वो उस कमेटी की मेंबर है जिसने इस फाइल को चेक किया। उनने कहा कि जो फाइलें बाहर आई है, जो डॉक्यूमेंट रिलीज हो गए हैं, 30 लाख कागज है, 1,80,000 फोटोग्राफ है, 20,000 फिल्में हैं। ये सब में उन लोगों के नाम गायब है जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वर्तमान राष्ट्रपति है, बड़े-बड़े उद्योगपति है, मीडिया के बड़े-बड़े लोग हैं। इनके नाम नहीं है। और उसने कहा कि मैं देख लूंगा, मैं देखूंगी कि ये नाम कैसे नहीं आते। मैं सबके नाम एक्सपोज कर दूंगी। हंगामा मच गया देश, पूरे विश्व में। साथ में उन्होंने अपने यहाँ के जुडिशियरी सिस्टम पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश में जुडिशियरी सिस्टम है, क्या पैसे वालों के लिए अलग है और दूसरे लोगों के लिए अलग है? क्या आम आदमी के लिए अलग है? उन्हें कहा मैं उन लोगों को भी एक्सपोज करना चाहूंगी जिन्होंने ये नाम आने से रोके। ये सबसे बड़ा कवर अप है अमेरिकन इतिहास का। मतलब छुपाया जा रहा है इतना बड़ा स्कैंडल। अपने ट्वीट में वो लिखती है, आप वो ट्वीट भी देख सकते हैं। We are ready to expose anyone who cover up Jeffrey Epstein's trafficking and assault on women and children. We don't care which side of the aisle they are on and how famous they are.
The country has two-tiered judicial system, and it need to end. The rich and powerful need to go to jail for their crime, just like everyone else. No more cover-ups. उन्होंने कहा कि हमने मुझे एक बात और भी पता पड़ी कि एक राज्य में फिर एक ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन सब कोई जेल में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड क्यों है? कौन लोग हैं जो इनको छुपाया हुआ है? छोटे-छोटे बच्चियों के साथ यौनाचार हुआ है। इतने बड़े क्राइम में किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं देखूँगी कि वो किस राजनीतिक दल से है। मैं ये नहीं देखूँगी कि वो किस साइड पे है। मैं ये नहीं देखूँगी कि वो कितने बड़े ओहदा रखते हैं। मैं ये नहीं देखूँगी कि वो कितने पावरफुल लोग हैं। यदि आपने क्राइम किया है, तो आपको सज़ा होनी चाहिए। उन्हें बिल गेट्स को भी जुडिशियल बोर्ड के सामने बुलाए जाने के लिए बात कही है। क्यों नहीं उनको बुलाया जाता? उन्होंने माफ़ी माँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको माफ़ किया जाए। यदि गुनाह किया तो सज़ा होनी चाहिए। नैन्सी के इस कथन से और दूसरी ओर कई महिलाएँ हैं, जिनका उस समय शोषण हुआ जब वो टीनेज में थी। वो भी बोलने को तैयार है कि बोले यदि वैसे नाम नहीं आते तो हम नाम लेके बताएँगे आपको। किन-किन लोगों ने हमारे साथ व्यभिचार किया। पूरा विश्व साँस रोक के रोका बैठा हुआ है, क्योंकि एप्स्टीन के उस हमाम में सभी नंगे हैं। कई लोग, बड़े-बड़े लोग वहाँ तक पहुँच रखते हैं। पूरा विश्व जिसको ये कहता है कि ये बहुत घिनौना हुआ, उसमें हमारे पुरी साहब कहते हैं, मंत्री जी, वो तो एक केस में तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने नाबालिगों का शोषण किया था और वो फिर उसको सज़ा भी हो गई थी, वो तो छोटा-मोटी बात है। पुरी जैसे ही लोग हैं, यदि वो सत्ता में अपनी पेठ करने के लिए और बड़े लोगों के बीच में पहुँचने के लिए नाबालिग लड़कियों का सहारा लेके सेक्स टॉय के रूप में यदि उनको इस्तेमाल करता था, तो ये सबसे बड़ा दलाल था, जो इज़राइल के लिए भी काम करता था। क्या पुरी साहब उस दलाल की दलाली कर रहे थे? सवाल ये है। क्या नैन्सी जो नाम लेगी, उसमें हमारे देश के भी कुछ लोगों के नाम होंगे? क्योंकि सबको पता है सबने क्या किया। लेकिन ये बोल के आप छूट नहीं सकते कि अरे वो व्यभिचारी था, उसके बाद का क्या मानना? वो व्यभिचारी था, उसी के मुँह से आपका नाम कैसा निकल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो व्यभिचारी था, उसी से आपके कैसे संबंध है, ये महत्वपूर्ण है। वो व्यभिचारी था, उसके साथ आप कैसे घर पे खाना खाने जा रहे हैं, उसको कैसे रिपोर्टिंग करने की बात करते हैं, कैसा उससे आप एडवाइस लेते हैं। कैसे मोदी जी उनको कहते हैं कि हमें वॉशिंगटन में हमको मदद करिए लोगों से मिलने के लिए और कैसे वो एडवाइस देते हैं कि जरा जाके खुश करिए इजरायलियों को, तो आप सब अमेरिका में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कैसे मोदी जी जाते हैं, वो सब मेल में है और वो मेल मेरे और आपके नहीं है। मैं जब एक्सेल से देखता हूँ तो मुझे आने वाले सप्ताह में और कई चेहरे सामने आने वाले दिखाई देते हैं, जिनके मुखौटे उतरेंगे। विश्व में क्या हो रहा है अपने जगह पे, मैं तो अपने भारत को लेके चिंतित हूँ। इस कैबिनेट में किस-किस के मुखौटे उतरेंगे? इस उद्योग जगत में अनिल अंबानी और कौन-कौन हैं, जिनके मुखौटे उतरने हैं? हमारे मीडिया के लोग इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो सरकार के ही चरणों में दरबार में नाचने में अपने आप को धन्य समझते हैं कि व्हाइट हाउस और एप्स्टीन का दरबार उनके लिए बहुत बड़ा था और आउट ऑफ रीच था शायद। इंतज़ार कीजिए, नैन्सी ने कहा तो नाम ज़रूर आएँगे। मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखते रहिए। आज एक्स में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द न्यू रॉन्चर।